हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो कि यूपीएससी के प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं, ठीक है, जीएस पेपर 1 में। तो वो वाले क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुने। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ने चेक करो, अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मीटियोर इज व्हाट। एक मीटियोर क्या होता है? कुछ ऑप्शंस हैं, तो करेक्ट ऑप्शंस है इसमें कि इट इज़ अ पीस ऑफ मैटर विच हैज़ इंटर्ड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस। यस, ये होता है मीटियोर। डिटेल देखते हैं। मीटियोर्स आर द पीसीज ऑफ मैटर विच हैव इंटर्ड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ when they pass close to the earth, ठीक है ना। Once these objects enter into the thick atmosphere of the earth, due to the friction they burn before reaching the earth, ठीक है। These objects are called meteorites when they hurtle, HURTLE, when they hurtle through space, ठीक है। हाँ, जब वो स्पेस से हर्टल करते हैं तब इनको मीटेओराइट्स बोलते हैं, ठीक है। Chunks of rocks and metal from asteroids and other planetary bodies that survive their journey and fall to the earth surface is called meteorites, ठीक है। ऊपर मैंने एक मीटेओराइट्स पढ़ा था, METEOROIDS, मीटेओराइट्स, तो यह है मीटेओराइट्स, METEORITS, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, उसमें एक मैप दिया गया है, उसमें कुछ मतलब क्या नंबर दिए गए हैं कि फिर बताओ कि ये जो नंबर दिए गए हैं, मतलब 1 2 3 4, ये कौन कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि जो अर्शवाल सोवियत यूनियन का पार्ट था, ठीक है ना। तो उसमें जो है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़िया, ताजिकिस्तान, ठीक है, ये दिए गए हैं। और ये सारे जो हैं 1991 से पहले, हाँ, ये यूएसएसआर से ही 1991 में सेपरेट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अहेड और बिहाइंड ग्रीनविच मीन टाइम डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू ग्रीनविच, ठीक है। हाँ, कुछ ऑप्शंस दिए गए जैसे क्यूबा, ग्रीस, इराक, कोस्टारिका, जापान, ठीक है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंशियल ऑर्डर्स गिव्स द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम अहेड टू बिहाइंड, ठीक है, कि जो अहेड टू बिहाइंड जीएमटी को कौन सी जीएमटी से पहले और कौन सी जीएमटी के टाइम के बाद, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर है जी कि सबसे पहले आ गया जापान, ठीक है, उसके बाद आ गया जापान के बाद आ गया इराक, ठीक है ना, उसके बाद ग्रीस, देन क्यूबा, और उसके बाद आ गया कोस्टारिका, ठीक है। डिटेल में देखते हैं आप। द ग्रीनविच लाइन विच पासिस थ्रू लंदन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, ठीक है। इट इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। द कंट्रीज विच लाइज ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन has their standard time ahead of the Greenwich Mean Time, and which lies west of the prime meridian has their standard time behind the Greenwich Mean Time, ठीक है। ये वो कंट्री जो कि इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, तो उनका स्टैंडर्ड टाइम जो है ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी से पहले है, ठीक है ना। और वो कंट्री जो कि प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में है, उनका स्टैंडर्ड टाइम जो है ग्रीनविच मीन टाइम के बाद में, ठीक है ना। द होल वर्ल्ड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 स्टैंडर्ड टाइम आवर्स, ठीक है। 24 स्टैंडर्ड टाइम आवर्स में डिवाइड है पूरी वर्ल्ड। ईच जोन देयरफॉर इज सेपरेटेड बाय 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड और बाय 1 आवर और 4 डिग्री फॉर 1 मिनट, ठीक है। तो इसलिए हर जोन जो है वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड से सेपरेट है, या 1 घंटे से हम कह सकते हैं, ठीक है, या फिर 1 मिनट में 4 डिग्री, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि 24 स्टैंडर्ड टाइम आवर्स में डिवाइड है ना पूरी वर्ल्ड, ठीक है। हाँ, देन द ऑर्डर ऑफ द गिवन कंट्री इज जापान, इराक, ग्रीस, क्यूबा एंड कोस्टारिका अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम अहेड टू आफ्टर जीएमटी, ठीक है ना। They migrated to Midwest Asia and Europe around 1000 years ago. They found mainly in Europe, especially Central, Eastern and Southern Europe, ठीक है ना। They were called gypsies, GYPSIES. They were called gypsies as Europeans believed that they came from Egypt. ठीक है ना.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओरिजिनल होम ऑफ द जिप्सीज वाज, करेक्ट आंसर है इंडिया। जिप्सीज GYPSI है, जिप्सी का ओरिजिनल होम कौन था? इंडिया, ठीक है। हाँ, जिप्सीज आर द नोमैडिक पीपल हुज प्लेस ऑफ ओरिजिन इज वेस्ट इंडिया, दैट इज वेस्टर्न राजस्थान एंड पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटिनेंट विद द हाईएस्ट मीन्स एलिवेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है अंटार्कटिका, ठीक है ना। हाँ, डिटेल देखते हैं कि अंटार्कटिका अप्रॉक्सीमेटली 2300 मीटर है, ठीक है ना। हाँ, हैज़ हाईएस्ट मीन एलिवेशन, ठीक है। एवरेज एलिवेशन इसकी हाईएस्ट है अंटार्कटिका की, 2300 मीटर है तकरीबन, ठीक है ना। इट इज़ लोकेटेड इन साउथ पोल रीजन, अंटार्कटिका साउथ पोल रीजन में है। इट्स ईस्टर्न साइड इज़ मोर एलिवेटेड देन द वेस्टर्न साइड, ठीक है, किसकी? अंटार्कटिका की। हाँ, देन ऑस्ट्रेलिया अप्रॉक्सीमेटली 300 मीटर हैज़ द लोवेस्ट एवरेज हाइट अबव सी लेवल, ठीक है ना। कि ऑस्ट्रेलिया जो है जिसकी जो अप्रॉक्सीमेट हाइट है वो 300 मीटर है, तो इसकी लोवेस्ट एवरेज हाइट है सी लेवल के ऊपर, ठीक है। और अंटार्कटिका की बहुत सबसे हाईएस्ट, क्योंकि 2300 मीटर है, और ऑस्ट्रेलिया की तो सिर्फ 300 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, लिस्ट 1 है और लिस्ट सेकंड से जोड़ना है करेक्टली, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर है लिस्ट 1 में जो है पहला आ गया यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है पेरिस टू वर्सा, WARSAW, ठीक है ना। कि ये जो है यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे जो है ये पेरिस से वर्सा तक जाती है, ठीक है। उसके बाद है ट्रांस एंडियन रेलवे, ANDEAN, एंडियन, ट्रांस एंडियन रेलवे। तो ये जो है ब्यूनस एयर्स से वाल्पो में जाती है, ठीक है ना। कहाँ से? ब्यूनस एयर्स से वाल्पो VALPORAISO, वाल्पो तक। कौन? ट्रांस एंडियन रेलवे, ठीक है। देन आ गया ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है ये लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक जाती है, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है ओरिएंट एक्सप्रेस, ORIENT, ओरिएंट एक्सप्रेस जो है ये पेरिस से इस्तांबुल जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विली WILLY, विली देन सेम विली, ठीक है ना, WILLY। विली इज व्हाट? करेक्ट आंसर है कि विली इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का ये साइक्लोन है विली, ठीक है। And Willy is a tropical cyclone of the northwest Australia, occur during hottest period of the year and provide rainfall, ठीक है। It originates from Timor Sea and hits the coast, ठीक है। TIMOR, तिमर सी से ओरिजिनेट होता है ये विली, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, और कोस्ट को हिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लाउड्स फ्लड इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो व्हाट, ठीक है। क्या लो होने की वजह से जो क्लाउड्स फ्लड होते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। हाँ, वो किस वजह से? तो करेक्ट आंसर है डेंसिटी, बिकॉज ऑफ देयर लो डेंसिटी, ठीक है ना। कि हाँ, एज द क्लाउड्स आर लेस डेंसर देन द बिलो एयर दे कैन फ्लड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। एज द क्लाउड्स आर लेस डेंसर देन द बिलो एयर के, ठीक है, कि जो क्लाउड्स के नीचे एयर है, ठीक है ना, अगर वो हाँ, तो वो क्लाउड्स अगर जो हैं अपने नीचे वाली एयर से के कंपैरिजन में कम डेंसर हैं, डेंसिटी कम है, तब जो है वो एटमॉस्फेयर में फ्लड काज करते हैं, ठीक है ना। द क्लाउड्स फ्लड इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ द लो डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोमट शूमेकर लेवी 9 हिट द प्लैनेट, करेक्ट आंसर कौन सा प्लैनेट हिट करा था? किसने? एक कोमेट था जिसका नाम था शूमेकर लीवी 9, शूमेकर लीवी 9, लीवी 9, ठीक है। इसने प्लैनेट हिट करा, कौन सा प्लैनेट? आंसर है जुपिटर, ठीक है ना। हाँ, कि कोमेट शूमेकर लीवी 9 हिट द प्लैनेट जुपिटर, ठीक है ना। इट वाज डिस्कवर्ड बाय कुरोशिल शूमेकर एंड डेविड लेवी ऑन 24 मार्च 1994, 24 मार्च 1994 में जो है ये किरोशिल शूमेकर और डेविड लेवी ने जो है डिस्कवर करा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स की डिफ्लेक्शन जो है किस लेयर से होती है? तो करेक्ट आंसर है आयनोस्फेयर से, आयनोस्फेयर। ठीक है, हाँ डिटेल देखते हैं। इन दी लोअर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फीयर रीजन बिटवीन 100 to 400 किलोमीटर। ठीक है, आयोनाइजेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस टेक्स प्लेस। दिस लेयर इज कॉल्ड आयनोस्फीयर। There is a peak concentration of ionized particles at 250 km. That is why this layer deflects radio waves. ठीक है, कि there is a peak concentration of ionized particles at 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर पे जो है बहुत सारे आयोनाइज्ड पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन नहीं थी, इसी वजह से ये लेयर जो है रेडियो वेव्स को डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, हाँ तो असर्शन है कि एरियाज नियर दी इक्वेटर रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, हाँ इक्वेटर के पास वाले एरियाज में पूरे साल बारिश होती है। ठीक है, सही स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है। रीज़न वाला देखते हैं कि हाई टेम्परेचर्स एंड हाई ह्यूमिडिटी काज कन्वेंशनल रेन इन मोस्ट आफ्टरनून्स नियर द इक्वेटर। ये भी सही है और ये करेक्ट रीज़न है किसका? ऊपर वाली स्टेटमेंट है आपका, ये इक्वेटर में जो है पूरा साल बारिश होती है। ठीक है, हाँ तो रीज़न क्या है कि हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी से कन्वेंशनल रेन होती है ज़्यादातर, हाँ इन मोस्ट आफ्टरनून्स नियर द इक्वेटर। ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से कन्वेंशनल रेन। डिटेल देखते हैं। दीज एरियाज नियर इक्वेटर आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन्स। ठीक है, इक्वेटर के पास ये रीजन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन्स होते हैं। ठीक है ना, हेयर जनरली दिस टाइप ऑफ रेनफॉल, जनरली द टाइप ऑफ रेनफॉल इज कन्वेंशनल रेनफॉल। ठीक है, इन ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन्स हैं इक्वेटर के पास। ठीक है, हाँ these are conventional rainfall because of constant high temperature and high humidity produces rainfall almost daily in the afternoon throughout the year. ठीक है ना, next question, which of the following sets of conditions is necessary for a good civilization for a good cultivation of wheat? ठीक है ना, हाँ तो करेक्ट आंसर है मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल। ठीक है ना, वीट की कल्टीवेशन के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, डिटेल देखते हैं। वीट इज़ अ टेम्परेट क्रॉप। वीट क्या है? इट इज़ अ टेम्परेट क्रॉप। ठीक है ना, सर्दियों की क्रॉप होती है। सो इट रिक्वायर्स मॉडरेट रेंजेस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन 15 डिग्री टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, एंड रेनफॉल जो है ये 25 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 25 to 75 सेंटीमीटर। दैट इज़ वाई इफ़ ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन इट इज़ ग्रोन एज रबी क्रॉप। ठीक है, इसलिए अगर हम वीट को जो है ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करेंगे तो वहाँ पे ये रबी क्रॉप में जो है ये उसकी फार्म में ग्रो करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमंड रिंग इज़ अ फेनोमेनन ऑब्जर्व्ड कहाँ पे? ऑप्शन दिए गए हैं, तो करेक्ट आंसर है कि ऑनली अलोंग द पेरिफेरल रीजन्स ऑफ टोटलिटी ट्रेल TRAL ट्रेल। ठीक है ना, कि डायमंड रिंग इज़ अ फेनोमेनन ऑब्जर्व्ड ऑनली अलोंग द पेरिफेरल रीजन्स ऑफ द टोटलिटी ट्रेल। ठीक है, हाँ डिटेल देखते हैं कि डायमंड रिंग इज़ अ फेनोमेनन ऑब्जर्व्ड ऑनली अलोंग द पेरिफेरल रीजन्स ऑफ द टोटलिटी ट्रेल। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंसनट्रेटेड बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ, किस रेंज के लैटिट्यूड में 50% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है? तो आंसर है बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, कि बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड नहीं लैटिट्यूड्स। ठीक है, हाँ मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड it is in this region most populous countries like China, India, USA and North African countries and southern countries of the Europe are located. ठीक है, 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के दरम्यान में 50% वर्ल्ड की पॉपुलेशन इसी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेल ऑफ अ कॉमेट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन बिकॉज, करेक्ट आंसर क्या है? हाँ because as the comet rotates around the sun the lightest mass of the comet is pushed away due to centrifugal force alone. ठीक है, तो इस वजह से जो कोमेट की टेल होती है वो दैट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सन। डिटेल देखते हैं। अ कोमेट इज एन आइसी बॉडी, एक बर्फ जैसी बॉडी होती है। ठीक है ना, अ कोमेट इज COMET, अ कोमेट इज एन आइसी बॉडी दैट रिलीजेस गैस और डस्ट। ठीक है, दे कंटेन डस्ट, आइस, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन एटसेट्रा। ठीक है ना, कॉमेट्स ऑर्बिट द सन बट मोस्ट आर बिलीव्ड टू इनहैबिट
inhabit in an area known as the east cloud, ठीक है ना. As the comet rotates around the sun due to centrifugal force, the lighter mass of the comet is pushed away and appears as a tail, ठीक है ना. हाँ, जो लाइटर मास होता है कॉमेट का वो पुश करा जाता है दूर, तो इससे वो टेल जैसा दिखता है, ठीक है ना. इट इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन. Next question is, which one of the following factor is responsible for the change in the regular direction of the ocean currents in the Indian Ocean, ठीक है ना. तो करेक्ट आंसर है कि इंडियन ओशन हैज़ मानसून ड्रिफ्ट, ठीक है. हाँ, क्या था क्वेश्चन के विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द रेगुलर डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट्स इन द इंडियन ओशन. तो करेक्ट आंसर है कि इंडियन ओशन हैज़ मानसून ड्रिफ्ट, ठीक है. डिटेल देखते हैं कि ड्यू टू द मानसून ड्रिफ्ट ओशन करंट इन द इंडियन ओशन बिकम्स ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड इन जून एंड नवंबर रिस्पेक्टिवली. मीन्स इन जून में जो है ये ईस्टवर्ड हो जाता है और नवंबर में ये वेस्टवर्ड हो जाता है. क्या ये जो ओशन करंट है इंडियन ओशन में, ठीक है ना, मानसून ड्रिफ्ट की वजह से होता है ये. इट इज़ अफेक्टेड बाय विंड सर्कुलेशन, विंड सर्कुलेशन से इफेक्ट होता है, ठीक है ना. इन समर्स नॉर्थ इक्वेटोरियल ओशन करंट्स डिसअपियर एंड साउथ वेस्ट मानसून करंट्स आर डेवलप, ठीक है. जब गर्मियाँ होती हैं समर, तब जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है और साउथ वेस्ट मानसून करंट डेवलप हो जाता है, ठीक है ना. इंडियन काउंटर करंट आल्सो डिसअपियर्स इन नॉर्थ इंडियन ओशन ड्यू टू मानसून ड्रिफ्ट, ठीक है ना. इंडियन काउंटर करंट आल्सो डिसअपियर्स इन नॉर्थ इंडियन ओशन ड्यू टू मानसून ड्रिफ्ट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. लिस्ट फर्स्ट में आ गया क्रॉप्स और लिस्ट सेकंड में आ गया जियोग्राफिकल कंडीशंस, ठीक है. लिस्ट फर्स्ट में आ गया क्रॉप्स, लिस्ट सेकंड में आ गया जियोग्राफिकल कंडीशंस, ठीक है ना. हाँ, लिस्ट फर्स्ट में क्रॉप्स, लिस्ट सेकंड में जियोग्राफिकल कंडीशन, ठीक है. हाँ, तो क्रॉप बार्ली जो है इसका करेक्ट आंसर है कि कूल क्लाइमेट विद पोरर साइल, ठीक है ना. पोरर PORR पोरर साइल और कूल क्लाइमेट होना चाहिए बार्ली के लिए, ठीक है ना. गेहूँ. राइस के लिए कैसा होना चाहिए, हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद रिच साइल, ठीक है. साइल रिच होनी चाहिए, मतलब कि जैसे मिनरल वगैरह में, और क्लाइमेट हॉट और मॉइस्ट होना चाहिए, ठीक है ना, राइस के लिए. मिलेट्स के लिए कैसा होना चाहिए, मिलेट्स के लिए होना चाहिए हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विद पोर साइल, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विद पोर साइल मिलेट्स के लिए. अच्छा, टी चाय, ठीक है, इसके लिए कैसा होना चाहिए, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद हाई एल्टीट्यूड, ठीक है ना. हाँ, डिटेल देखते हैं. बार्ली इज़ अ टेम्परेट क्रॉप, ठीक है ना. इट रिक्वायर्स कूलर क्लाइमेट. Rice requires high temperature and high rainfall and nutrient rich soil. Millets can be grown in less water and poor soil conditions. They can be grown in high altitudes. Tea can be grown in high altitudes with warm and moist climate. Okay? Next question is from Asih, ACEH, Asih, ठीक है ना. हाँ, from Asih in the far northwest to Torres Strait, TORRES, Torres Strait in the east in 5,000 miles, almost as far as from London to Baghdad, ठीक है ना. The archipelago has 14,000 islands, 14,000 islands, ठीक है. Some mere equatorial rocks, others some of the largest in the world, ठीक है. The description best fits for what? Correct answer है it best fits for Indonesia, ठीक है ना. हाँ, कि फ्राम Asih in the far north west to Torres Strait in the east in 5,000 miles, almost as far as from London to Baghdad. The archipelago, that is Indonesia, has 14,000 islands. Some are mere equatorial rocks, others are some of the largest in the world. डिटेल देखते हैं. The description best fits to Indonesia as the country sprawled, SPRAWLED, sprawled across with 14,000 islands in the equatorial region, and northwestern tip of country is Banda Asih, ACEH, Asih, ठीक है. नॉर्थ वेस्टर्न टिप जो है इंडोनेशिया की वो कौन सी है, बंदा असिह, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the group of small pieces of rock revolving around the sun between the orbits of Mars and Jupiter are called, आंसर है they are called asteroids, ठीक है. मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स में होते हैं ये, ठीक है, एस्टेरॉइड्स, ठीक है. डिटेल देखते हैं. the group of small pieces of rocks revolving
revolving around the sun between the orbits of Mars and Jupiter are called asteroids. They may be about 1 lakh in numbers asteroids, ठीक है ना, but their total mass is only a few hundredth the mass of moon, ठीक है ना. They include Ceres, CERES, Ceres means the largest 940 kilometers in diameter, ठीक है Ceres. हाँ they include Ceres, Vesta जो है it has a light colored surface and brightest as seen from the earth, ठीक है ना. इसके अलावा Eros, Eros और Icarus, ठीक है ना, कि ये जो एस्टेरॉइड्स हैं इनमें आ गया सीरीज, CERES सीरीज, वेस्टा VEST वेस्टा, देन इरोस, देन आ गया इकारस ICARO इकारस, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द अर्थ्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स व्हाट वुड बी द IST व्हेन इट इज नून एट द इंटरनेशनल डेट लाइन. तो करेक्ट आंसर है कि 6:30 आवर्स, ठीक है, 6:30, ठीक है ना. कि इफ़ द अर्थ डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज़ रिवर्स, अगर अर्थ की रोटेशन डायरेक्शन रिवर्स कर दें, व्हाट वुड बी द IST, ठीक है, व्हेन इट इज़ नून एट द इंटरनेशनल डेट लाइन. तो तब जो है IST होगा 6:30, ठीक है. डिटेल देखते हैं. जनरली IST इज़ 5:30 आवर्स अहेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, कि ये जो IST है 5.5 घंटे ग्रीनविच मीन टाइम से आगे, ठीक है. सो इफ़ इट इज़ नून एट द इंटरनेशनल डेट लाइन जो कि ग्रीनविच लाइन है, देन IST इज़ 17:30, ठीक है ना. हाँ, जिसको 5:30 बोलते हैं हम 17:30, क्योंकि देखो हाँ कि हाँ अगर मतलब कि नून मीन्स 12 बजे हुए हैं, अगर ठीक है ना, अगर इंटरनेशनल डेट लाइन मतलब ग्रीनविच टाइम में 12 बजे हुए हैं, तब उससे आगे 5.5 घंटे कितने हो गए जी, 12 के ऊपर 5.5 घंटे और ऐड करो, अगर 24 मान के चलो, और टोटल आवर्स तब 17 घंटे 30 मिनट, या फिर 5:30 हो जाएंगे, ठीक है, IST में, मतलब 5.5 घंटे IST आ गए. हाँ, इफ़ द अर्थ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज़ रिवर्स द IST विल बी बिहाइंड द ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है. इसलिए अगर अर्थ की डायरेक्शन आप रोटेट कर दें, रोटेशन की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, तो देन IST जो है ये ग्रीनविच मीन टाइम के पीछे चले जाएगा, इट विल बिहाइंड द GMT, ठीक है ना. सो इफ़ इट इज़ नून एट द इंटरनेशनल डेट लाइन देन IST विल बी जो है अगर मतलब बिल्कुल दोपहर होगा, 12 बजे होंगे इंटरनेशनल डेट लाइन में, तब उसमें से जो है 5.5 घंटे निकाल दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6:30, ठीक है, सुबह के. तो हाँ, अगर रिवर्स कर दें, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ. तो करेक्ट आंसर है सन इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में और भी दिएंगे, जैसे पोलैरिस POLARIS पोलैरिस, उसके बाद अल्फा सेंचुरी CENTAUR अल्फा सेंचुरी, उसके बाद सन, उसके बाद सीरियस SIRIUS सीरीज, ठीक है. तो इनमें से जो अर्थ के नियरेस्ट स्टार वो है सन, ठीक है. हाँ, कि सन इज़ द नियरेस्ट स्टार ऑफ अर्थ विद इट्स एवरेज डिस्टेंस बीइंग 149.6 मिलियन किलोमीटर, एंड प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज़ द सेकंड नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट रेलिवेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स. तो आंसर है अकोरेंस ऑफ आइस कैप्स एंड फ्रोजन वाटर, ठीक है ना. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट रेलिवेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स, ठीक है, कि मार्स पर लाइफ का होना किस वजह से. आंसर है प्रेजेंट अकोरेंस ऑफ आइस कैप्स एंड फ्रोजन वाटर, ठीक है, कि द मोस्ट रेलिवेंट कंडीशन फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स इज अकोरेंस ऑफ आइस कैप एंड फ्रोजन वाटर, ठीक है ना, बिकॉज द सेम कंडीशंस ऑन द अर्थ आल्सो आर सपोज टू सपोर्ट द प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ठीक है ना. तो मार्स में भी लाइफ होती है, किसकी वजह से, आइस कैप्स और फ्रोजन वाटर की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन है. डेली वेदर मैप शोइंग आइसोबार्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ. करेक्ट आंसर है आइसोप्लेथ मैप, ISOPLETH आइसोप्लेथ मैप, ठीक है ना, कि डेली वेदर मैप शोइंग आइसोबार इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोप्लेथ मैप, ठीक है ना. हाँ, डिटेल देखते हैं कि द थर्ड डायमेंशन इज शोन बाय ए सीरीज ऑफ लाइंस कॉल्ड आइसोप्लाथ
आइसोप्लाथ PLATH, ठीक है ना, विच कनेक्ट पॉइंट्स ऑफ इक्वल वैल्यू, ठीक है। डेली वेदर मैप शोज आइसोबार्स, ठीक है। डेली वेदर मैप शोज आइसोबार्स मीन्स प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर्स इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोप्लाथ मैप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्यूल वुड इन द वर्ल्ड। तो करेक्ट आंसर है रशिया। रशिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्यूल वुड इन द वर्ल्ड, ठीक है, रशिया। हाँ, जलाने वाली लकड़ी, ठीक है। रशिया हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि रशिया के पास फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा हैं वर्ल्ड में, इसीलिए जो है फ्यूल वुड यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विल नॉट हैव टू पास थ्रू द स्विस कैनाल वाइल गोइंग फ्रॉम बॉम्बे टू वेयर, मतलब कि अलेक्जेंड्रिया में, स्विस में, पोर्ट साइड में या बेंगाजी में। तो करेक्ट आंसर है स्विस में, ठीक है, कि स्विस में SUEZ, कि वन विल नॉट नीड टू पास थ्रू द स्विस कैनाल वाइल गोइंग फ्रॉम बॉम्बे टू स्विस, ठीक है। डिटेल देखते हैं। स्विस इज द ईस्टर्न एंट्री पॉइंट ऑफ स्विस कैनाल, ठीक है, हाँ, विच इज़ नियरेस्ट टू बम्बे वेयर एज पोर्ट साइड इज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पॉइंट ऑफ स्विस कैनाल, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया जो कि इजिप्ट में है, बेंगाजी जो कि लीबिया में है, ठीक है, आर अवे फ्रॉम स्विस कैनाल एंड इन ऑर्डर टू रीच दीज पोर्ट्स वन हैज़ टू ट्रैवल थ्रू द स्विस कैनाल, ठीक है। ये देखो, जो अलेक्जेंड्रिया जो कि इजिप्ट मिस्र में है और बेंगाजी जो कि लीबिया में है, अगर, ठीक है ना, दे आर अवे फ्रॉम द स्विस कैनाल से बहुत दूर है, इसलिए अगर वहाँ पे जाना हो हमें इस अलेक्जेंड्रिया और लीबिया में, तब हमें स्विस कैनाल से पास करना। लेकिन अगर हमें स्विस में जाना हो तब हमें जो है इस बॉम्बे से हमें डायरेक्ट जा सकते हैं, मतलब कि स्विस कैनाल पास नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्विस कैनाल का ईस्टर्न एंट्री पॉइंट है जो कि बॉम्बे के नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू टोक्यो द फॉलोइंग आर द लैंडिंग एयरपोर्ट्स, मतलब कि कौन कौन से, हांगकांग, ताइपे, हनोई, बैंकॉक, ठीक है। तो हमें बताना है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लैंडिंग ऑफ दिस एयरपोर्ट ड्यूरिंग एन ऑनवर्ड जर्नी, ठीक है, कि जब दिल्ली से टोक्यो जाना हो तब कुछ बीच में आएंगे लैंडिंग एयरपोर्ट्स, ठीक है, उनका सीक्वेंस करेक्ट बताओ। तो करेक्ट सीक्वेंस ये है कि सबसे पहले बैंकॉक आ जाएगा जो कि थाईलैंड में, ठीक है ना, उसके बाद आ जाएगा हनोई, HANOI हनोई, उसके बाद आ जाएगा ये हांगकांग चाइना वाला, ठीक है ना, उसके बाद आ जाएगा ताइपे TAIPE, ठीक है ना, कि जब दिल्ली से टोक्यो फ्लाइट जाती है तो ये लैंडिंग एयरपोर्ट्स हैं कौन कौन से, बैंकॉक आएगा, फिर आएगा हनोई, फिर आएगा हांगकांग, फिर ताइपे, ठीक है। ड्यूरिंग अ फ्लाइट टू टोक्यो सीरीज ऑफ एयरपोर्ट इज बैंकॉक जो कि थाईलैंड में है, हनोई जो कि वियतनाम में है, हांगकांग और उसके पास ताइपे जो कि ताइवान में है, ठीक है। ताइपे कहाँ पे? ताइवान में, ठीक है। हनोई कहाँ? वियतनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब थाईलैंड और वियतनाम, हांगकांग और ये ताइवान से जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंट बाई मास इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। ऑप्शन है सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम। करेक्ट है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है इट इज़, हाँ, क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंट बाय मास, ठीक है। हाँ, परसेंट बाय मास के हिसाब से देखो अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, तो ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है 47% होती है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड इज प्रेजेंट, ठीक है ना, इन द लार्जेस्ट अमाउंट। सेकंड अबंडेंट इज सिलिकॉन जो कि 27% है। थर्ड अबंडेंट एल्युमिनियम 8% इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, सबसे ज़्यादा आगे ऑक्सीजन जो कि 47% है। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन कितनी है? 47%, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन आ जाए 27%, ठीक है। देन एल्युमिनियम आ गया 8%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एस्टेरॉइड्स, ठीक है ना। उन स्टेटमेंट से बताना कौन सी सही है, ठीक है ना। तो कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं एस्टेरॉइड के रिलेटेड, ठीक है, तो हमें उनका बताना है। तो उसमें सिर्फ दो ही करेक्ट स्टेटमेंट हैं, ठीक है। वो हैं नंबर 1, एस्टेरॉइड्स आर रॉकी डेब्रिस ऑफ वेरिंग साइजेस ऑर्बिटिंग द सन, ठीक है, यस करेक्ट। उसके बाद है मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल बट सम हैव डायमीटर एज लार्ज एज 1000 किलोमीटर, यस ये भी सही है, ठीक है ना।
हाँ, एस्टेरॉइड्स डिटेल देखते हैं आप। एस्टेरॉइड्स आर रॉकी डेब्रिस ऑफ वेरिंग साइजेस फ्रॉम स्मॉलर टू एज लार्ज एज 1000 किलोमीटर, बट द ऑर्बिट ऑफ एस्टेरॉइड्स, जो कि टायर ऑर्बिट TIR टायर ऑर्बिट है, लाइज बिटवीन डायमीटर ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, कि जो ऑर्बिट है एस्टेरॉइड्स का ये मार्स और जुपिटर के डायमीटर के दरमियान में, ठीक है ना, बट नॉट बिटवीन जुपिटर एंड सैटर्न, जुपिटर सैटर्न के दरमियान नहीं, मार्स और जुपिटर के दरमियान में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अपवर्ड्स इज। अर्थ से ऊपर अगर अपवर्ड देखें तो कौन कौन सी लेयर आती हैं, तो ये आती हैं, सबसे पहले आ गया ट्रापोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजोस्फियर, देन आयनोस्फियर। ठीक है, कि द करेक्ट सीक्वेंस इज ट्रापोस्फियर, मीजोस्फियर इज ट्रापोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर। ठीक है, हाँ, ट्रापो, स्ट्रेटो, मीजो, आयनो। ट्रापोस्फियर एक्सटेंड्स अप टू 8 to 18 किलोमीटर, 8 से 18 किलोमीटर तक होता है ट्रापोस्फियर, पहले वाली, ठीक है, 8 से 18 किलोमीटर। देन स्ट्रेटोस्फियर अप टू 50 किलोमीटर, फिर उसके आगे 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर जाएगा। उसके बाद मीजोस्फियर जो है वो तकरीबन 80 किलोमीटर तक जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर 400 किलोमीटर तक आयनोस्फियर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद द सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, लिस्ट फर्स्ट में कुछ ऑप्शन दिए गए, फिर लिस्ट सेकंड में कुछ कंट्री का नाम दिया, उसका करेक्ट हमें बताना है। ठीक है ना, तो करेक्ट है कि रिंगत जो है ये मलेशिया में आ गया। रिंगत जो है ये कहाँ पे, करेंसी किसकी है, मलेशिया की, रिंगित, RINGGIT, रिंगित। ठीक है ना, उसके बाद आ गया बाट, BAHT, बाट जो है ये थाईलैंड की है। ठीक है ना, बाट थाईलैंड की है, बाट BAHT, बाट थाईलैंड की। ठीक है ना। देन रुपया जो है ये इंडोनेशिया का है। ठीक है, रुपया कहाँ का, इंडोनेशिया का। और फिर आ गया वन, WON जो है ये साउथ कोरिया का। ठीक है, हाँ, ये करेंसी, रिंगित इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ मलेशिया, बाट इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ थाईलैंड, रुपया इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ इंडोनेशिया, वन इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ साउथ कोरिया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्चुरीज पोजेस डिस्टिंक्ट ब्लूम्स ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ अ पिगमेंटेड डायनोफ्लैजिलेट्स, दीज ब्लूम्स आर कॉल्ड, करेक्ट आंसर है दीज ब्लूम्स आर कॉल्ड रेड टाइड्स। ठीक है, कि जो एस्चुरीज होती हैं दे पोजेस डिस्टिंक्ट ब्लूम्स ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ अ पिगमेंटेड डायनोफ्लैजिलेट, दीज ब्लूम्स आर कॉल्ड, आंसर है रेड टाइड्स। ठीक है ना, रेड टाइड्स। हाँ, डिटेल देखते हैं कि द ग्रोथ ऑफ पिगमेंटेड डायनोफ्लैजिलेट्स काजेज रेड कलर टू वाटर, सो दीज ब्लूम्स आर कॉल्ड रेड टाइड्स। ठीक है, एल्गल ब्लूम में आल्सो डिप्लीट ऑक्सीजन इन द वाटर्स, एल्गल ब्लूम में आल्सो डिप्लीट ऑक्सीजन इन द वाटर्स एंड में रिलीज टॉक्सिन्स दैट मे बी हार्मफुल टू ह्यूमंस एंड अदर मैरीन एनिमल्स। कौन, एल्गल ब्लूम्स। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन है कि एस्चुरीज पोजेस डिस्टिंक्ट ब्लूम्स ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ अ पिगमेंटेड डायनोफ्लैजिलेट्स, दीज ब्लूम्स आर कॉल्ड, आंसर है रेड टाइड्स। ठीक है ना, डिटेल देखते हैं कि द ग्रोथ ऑफ पिगमेंटेड डायनोफ्लैजिलेट्स काजेज रेड कलर टू वाटर, सो दीज ब्लूम्स आर कॉल्ड रेड टाइड्स। ठीक है, एल्गल ब्लूम में आल्सो डिप्लीट ऑक्सीजन इन द वाटर्स एंड में रिलीज टॉक्सिन्स दैट मे बी हार्मफुल टू ह्यूमंस एंड अदर मैरीन एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन देयर इज नून एट IST मेरिडियन, पीपल ऑन अनदर प्लेस ऑफ द अर्थ आर टेकिंग देयर मॉर्निंग टी एट 6 o'clock, द लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस इज, आंसर है 7 डिग्री 30 इंच वेस्ट, 7 डिग्री 30 इंच वेस्ट। ठीक है, हाँ, डिटेल देखते हैं कि सिंस द अर्थ मेक्स वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ 360 डिग्री ऑन वन डे आर 24 आवर्स। ठीक है, इट पासिस थ्रू 15 डिग्री इन 1 hour। ठीक है, वी कैन से 1 डिग्री इन 4 minutes। ठीक है, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, इन द गिवन प्रॉब्लम इट इज़ नून एट IST, मतलब दोपहर होगी, IST होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में जो है ये IST ये मतलब दोपहर होगी। ठीक है, GMT इज़ 5:30 hours वेस्ट वर्ड्स टू IST। ठीक है, the longitude passes through the longitude passes through that place is prime meridian, it is 0 degree longitude। ठीक है, still we have to travel 30 minutes westwards, if we convert this time into longitude, that is 30 divided by -30 divided by 4, it will give
7 डिग्री 30 इंच वेस्ट एंड हाँ। सो तो क्वेश्चन हमारा था कि व्हेन देयर इज नून एट IST मेरिडियन एट IST, ठीक है ना, हाँ, कि IST हो गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से दोपहर होगी, मेरिडियन पीपल ऑन अनदर प्लेस ऑफ द अर्थ आर टेकिंग देयर मॉर्निंग टी एट 6 o'clock, ठीक है। हाँ, मेरिडियन के दूसरी साइड जो है लोग हैं वो सुबह की चाय पी रहे होंगे 6 बजे, ठीक है। द लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस, ये कौन सी जगह की बात हो रही है, ये होती है 7 डिग्री 30 इंच वेस्ट की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। लिस्ट फर्स्ट में आ गया स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और लिस्ट सेकंड में आ गया नेम ऑफ द प्लैनेट, ठीक है, कि कौन से प्लैनेट का कौन सा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो करेक्ट आंसर, हाँ, पहला स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताया कि स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो इसका करेक्ट आंसर है प्लूटो, ठीक है ना। इसको प्लैनेट आपने मारते तो ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट अगर आपको पूछे तो ये प्लूटो ही, ठीक है ना। देन लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो आंसर ये तो जुपिटर है, ठीक है। देन प्लैनेट सेकंड फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम, तो ये है वीनस, ठीक है, दूसरे नंबर पे वीनस है। देन प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, तो ये है मरकरी, ठीक है। हाँ, डिटेल देखते हैं आगे। एज पर रिसेंट स्टडी प्लूटो लास्ट इट्स स्टेटस ऑफ एज अ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इन 2006, ठीक है, 2006 में इसका ये ख़त्म हो गया। व्हेन IAU दैट इज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, IAU, हाँ, व्हेन IAU रिक्लासिफाइड इट एज अ ड्वार्फ प्लैनेट, किसको, प्लूटो को, ठीक है। हाँ, द प्लैनेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज आर जुपिटर बड़ा है, फिर उस जुपिटर से नीचे सैटर्न, उससे नीचे मतलब छोटा आ गया है यूरेनस, यूरेनस से छोटा नेपट्यून, उससे छोटा ये आपका अर्थ से छोटा वीनस, वीनस से छोटा मार्स, मार्स से छोटा मरकरी, ठीक है। द प्लैनेट्स इन इंक्रीजिंग साइज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है, तो मतलब सन से जो दूर होते जा रहे हैं वो आगे पहले मरकरी नज़दीक है, उससे दूर हम वीनस, उसके बाद अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ठीक है ना। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये ऑर्डर है सन से, ठीक है ना, इंक्रीजिंग डिस्टेंस है सन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इट इज़ 10 AM IST, then what would be the local time at Shillong on 92 degree east longitude? तो करेक्ट आंसर है इट विल बी 10:38 AM, ठीक है ना। कि अगर सुबह के मतलब 10 बजे हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, तब लोकल टाइम जो शिलांग में है, तो जो कि 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है, तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे टाइम होगा 10:38, ठीक है। अगर IST में 10 बजे हैं सुबह के 10 AM, ठीक है, 10.0, देन 10:38 होंगे शिलांग में, ठीक है। डिटेल देखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5:30 अहेड ऑफ ग्रेट प्राइम मेरिडियन, दैट इज़ 82 डिग्री 30 इंच ईस्ट, ठीक है ना। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये 5.5 घंटे आगे है GMT से, जो कि 82 डिग्री 30 इंच ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। इफ़ शिलांग SHILLONG, इफ़ शिलांग इज़ ऑन 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इट इज़ 9 डिग्री 30 इंच अहेड ऑफ IST, ठीक है। अगर शिलांग का जो वो है लॉन्गिट्यूड जो है 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, तब जो है ये 9 डिग्री 30 इंच IST से आगे, ठीक है ना। टू ट्रैवल 1 डिग्री इट टेक्स 4 मिनट्स फॉर अर्थ, ठीक है। सो फॉर 9 डिग्री 30 इंच इट टेक्स 38 मिनट्स, ठीक है। इफ़ IST इज़ 10 AM, द लोकल टाइम एट शिलांग विल बी 10 + 38 मिनट विच इज़ 10:38, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following scholars suggests that earth originate from gases and dust particles, ठीक है। तो ये बोला था किसने, ओ सचमिडट ने, ठीक है, ओ सचमिडट ने, SCHMIDT, ठीक है। डिटेल देखते हैं। द स्कॉलर हु सजेस्टेड द अर्थ्स ओरिजिन ऑफ गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल्स इज ओ सचमिडट, ठीक है ना।
हाँ, ही प्रपोनेटेड द इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है। किसने दी थी ये? इंटरस्टेलर, STELL, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, ये दी थी ओ सचमिडेट ने। उसने ये बोला कि अर्थ जो बनी है किसकी? ये गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स की बनी है, ठीक है। हाँ, तो इसी तरह अगर कुछ और देख लें हमें, जैसे जेम्स जीन्स जो था, क्योंकि ऑप्शन में और भी ऑप्शंस दिए गए जैसे जेम्स जीन्स, H. अल्फन, F. होले और O. सचमिडेट। ये बात तो O. सचमिडेट ने कही थी कि ये टाइडल थ्योरी दी थी, सॉरी टाइडल थ्योरी नहीं, ये इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस दिया था कि अर्थ जो है ये गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स की बनी है, ठीक है। इसी तरह जो क्वेश्चन में जेम्स जीन्स का जिक्र करा गया है, ठीक है ना, तो उसने टाइडल हाइपोथेसिस दिया था। किसने? जेम्स जीन्स ने, JEANS जीन्स, ठीक है। जेम्स जीन्स ने दिया था क्या? टाइडल हाइपोथेसिस, ठीक है। इसी तरह H. अल्फवन, ALFVEN, H. अल्फवन ने दिया था इंटरस्टेलर क्लाउड हाइपोथेसिस, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। ओ सचमिडेट ने दिया था इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस और H. अल्फवन ने दिया था इंटरस्टेलर क्लाउड हाइपोथेसिस, ठीक है। अच्छा, F. होले, HOYLE, F. होले ने जो है दिया था सुपरनोवा हाइपोथेसिस, ठीक है। H. होले ने सुपरनोवा हाइपोथेसिस दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड टेल द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। लिस्ट 1 में आ गया वोल्केनिक माउंटेन और लिस्ट सेकंड में आ गया कंट्री की, किस कंट्री में है, ठीक है ना। ये हमने करेक्ट वाला बताना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है पहला आ गया, हाँ, कॉलम ए में आ जाएंगे वोल्केनिक माउंटेन, जिसमें माउंट रेनियर, माउंट एटना, पैरिक्यूटिन एंड टाल, ठीक है, ये वोल्केनिक माउंटेन है। और लिस्ट सेकंड में घंटे। पहला आ गया माउंट रेनियर, RAINI, रेनियर, माउंट रेनियर जो है ये USA में है, ठीक है। हाँ, फिर है एटना माउंटेन जो है ये इटली में है, ठीक है ना। हाँ, एटना माउंटेन इटली में है, ठीक है। देन आ गया पैरिक्यूटिन जो है मैक्सिको में है, ठीक है। उसके बाद ताल, TAL, ताल जो है ये फिलीपींस में है, ठीक है। हाँ, डिटेल्स देखते हैं। वोल्केनिक माउंटेन रेनियर इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ USA। देन माउंट एटना इज इन सिसिली रीजन ऑफ इटली, माउंट एटना, ठीक है। माउंट पैरिक्यूटिन मैक्सिको में है और माउंट टाल जो है इज इन फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो, ठीक है। लिस्ट 1 में आ गया तिम्बर, लिस्ट सेकंड में आ गया कंट्री, ठीक है। तिम्बर में जैसे सीदार, डोगलास फर, महोगनी, टीक्स, ठीक है, कौन कौन सी कंट्री में, ठीक है। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर यही है कि ये सीदार जो है ये मैक्सिको में पाया जाता है, ठीक है। सीदार कहाँ पे पाया जाता है? CEDR, सीदार मैक्सिको में पाया जाता है। डोगलास फर, DOUGLAS, ठीक है, DOUGLAS, डोगलास फर जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? आंसर है चाइना में, ठीक है। डोगलास फर कहाँ पे पाया जाता है? चाइना में, ठीक है ना। उसके बाद आ गया महोगनी जो है कहाँ पे पाया जाता है? होंडुरस में, ठीक है। महोगनी होंडुरस में और टीक म्यांमार में, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो इसमें है डोगलास फर, DOUGLAS, डोगलास फर, ये चाइना में है, कनाडा में है, इसको कंफर्म करना पड़ेगा, इसको आप ये चेक करें, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है कि डोगलास फर चाइना में है, कनाडा में है, ठीक है। कौन सी कंट्री में है डोगलास? ये एक तिम्बर है, लकड़ी है, इनमें से चाइना में है या कनाडा में, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, ठीक है ना, एंड टेल द करेक्ट आंसर। लिस्ट फर्स्ट में आ गया कुछ प्लांट्स के जैसे कॉटन, फ्लैक्स, शुगर बीट, जूट, ठीक है। और लिस्ट सेकंड में जो है कंडीशंस दी गई हैं जैसे टेम्परेचर एंड रेनफॉल का, ठीक है ना, वो हमें बताना है कि कौन सी क्रॉप को कितना टेम्परेचर और रेनफॉल चाहिए। तो इनका आंसर है कि कॉटन जो है इसको रेनफॉल चाहिए 500 से 1000 mm और टेम्परेचर चाहिए 18 से 22 डिग्री तक, ठीक है ना। और उसके बाद फ्लैक्स जो है इसको चाहिए रेनफॉल 600 से 800 mm, 600 से 800 mm चाहिए रेनफॉल, किसको? फ्लैक्स को, ठीक है ना। और इसको जो है टेम्परेचर चाहिए 5 से 18 डिग्री, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फ्लैक्स जो है इसको लिन सीड भी बोलते हैं, लिन सीड, ठीक है ना। देन शुगर बीट, ठीक है। शुगर बीट को जो है रेनफॉल चाहिए 500 से 600 mm,
ठीक है, 500 से 600 mm, और इसको टेम्परेचर चाहिए 18 से 22 डिग्री शुगर बीट को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जूट का, ठीक है ना। जूट को जो है इसको चाहिए, जूट को चाहिए रेनफॉल चाहिए, इसको जूट को रेनफॉल चाहिए 1500 से लेकर 2000 mm तक, और टेम्परेचर चाहिए 25 से 35 डिग्री, ठीक है। जूट ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट सिटी PORT पोर्ट सिटीज इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट सिटीज इन वेनेजुएला हैज़ बीन डेवलप्ड एज एन ऑयल पोर्ट, ठीक है ना। ऑप्शन है कि आपके पास कैराकस, मैरासाइबो, माराके एंड कारियोपेनो। करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। हाँ, करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट सिटीज इन वेनेजुएला हैज़ बीन डेवलप्ड एज एन ऑयल पोर्ट। आंसर है मेराकाइबू, MARA मेरा CAIBO, मेराकाइबू, ठीक है ना। ये द पोर्ट सिटी मेराकाइबू इन वेनेजुएला हैज़ बीन डेवलप्ड एज एन ऑयल पोर्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल कंटेन्स अ हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन देन द रेस्ट, ठीक है। हाँ, ऑप्शन है आपके पास बिटुमिनस कोल, लिग्नाइट, पीट एंड एंथ्रासाइट, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल कंटेन्स अ हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन देन द रेस्ट, तो करेक्ट आंसर है एंथ्रासाइट, ठीक है। कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल कंटेन्स अ हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन देन द रेस्ट, आंसर है एंथ्रासाइट, ठीक है ना। कि एंथ्रासाइड कंटेन्स 80 to 90% कार्बन एंथ्रासाइड में होता है, ठीक है, 80 से 90%। इट इज़ द टाइप ऑफ कोल विच कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है, एंथ्रासाइड। अच्छा, जो बिटुमिनस है उसका देखते हैं। बिटुमिनस कोल कंटेन्स 70 to 90% कार्बन एंड 70 से 90%, लेकिन एंथ्रासाइड में 80 से 90% है, ठीक है ना। हाँ, एंड लिग्नाइट, जिसको लिग्नाइट या ब्रोन कोल जो है, इसमें 45 से 75% कार्बन होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन था कि दिनार और न्यू दिनार इज द करेंसी ऑफ विच। आंसर है, ठीक है, अगर इन्होंने बोला है सूडान, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। हाँ, आगे देखते हैं कि सूडान करेंसी इज सुदानिस पौंड, ठीक है। सूडान की करेंसी सुदानिस पौंड है, दिनार नहीं है, ठीक है ना। सूडान की करेंसी क्या है, सुदानिस पौंड, ठीक है। वेयर एज रिमेनिंग कंट्री, जैसे ऑप्शन में दिया गया है यूगोस्लाविया, UAE एंड तुनिसिया आर एसोसिएटेड विद दिनार और न्यू दिनार, ठीक है। जैसे कंट्रीज होगी यूगोस्लाविया, UAE, तुनिसिया, इनमें दिनार या न्यू दिनार ही है करेंसी, ठीक है। सूडान की है सुदानिस पौंड, ठीक है। सूडान इज आल्सो नोन एज नॉर्थ सूडान। सूडान को जो है आप नॉर्थ सूडान भी बोलते हैं, किसको, सूडान को, सूडान, ठीक है। सूडान इज आल्सो नोन एज नॉर्थ सूडान, ठीक है। साउथ सूडान वाज पार्ट ऑफ सूडान बट बिकेम इंडिपेंडेंट इन 2011। साउथ सूडान जो है ये सूडान का ही पार्ट था, लेकिन 2011 में ये जो है इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, साउथ सूडान। तो जो बचा है सूडान, आप उसको नॉर्थ सूडान भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। असर्शन देखते हैं कि चिले, CHILE, चिले कंटिन्यूज टू बी एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड, ठीक है। हाँ, ये असर्शन वाली स्टेटमेंट है, करेक्ट है। और रीजन वाली स्टेटमेंट देखते हैं कि चिले इज इंडोर्ड विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ पोरफायरी कॉपर, PORPHYRY, पोरफायरी कॉपर, ठीक है। हाँ, यस, ये भी सही है, और ये करेक्ट रीजन है ऊपर का, ठीक है। कि चिले कंटिन्यूज टू बी एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड बिकॉज चिले इज इंडोर्ड विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ पोरफायरी कॉपर, ठीक है। डिटेल देखते हैं। चिले कंटिन्यूज टू बी एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड एज इट इज इंडोर्ड विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ पोरफायरी कॉपर इन चुक्यू कमेटा रीजन। कौन से रीजन में, चिले के चुक्यू कमाटा रीजन, CHUQUI, चुक्यू CAMATA, कमाटा रीजन, चुक्यू कमाटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ शिप सेलिंग फ्रॉम द ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ द अलुस्टियन आइलैंड्स टू डच क्रॉसेस 180 डिग्री मेरिडियन एट 23.30 hours on January 1st, 1991. What time and date will be recorded by the captain of the ship in his diary after 1 hour journey from the point of crossing of the meridian, ठीक है। तो आंसर है कि
जनवरी 3:00:30 मतलब रात के 12:30 ठीक है। कि एक शिप जो है ये ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी जो है एल्यूशन आइलैंड्स की वहाँ से जो है हाँ वहाँ से जाती है और डच को जाती है ठीक है। 180 डिग्री मेरिडियन को क्रॉस करती है ठीक है ना। कब 23:30 पर ठीक है ना, मतलब कि रात के 11:30 बजे। कब? जनवरी 1, 1999 को। अच्छा, व्हाट टाइम एंड डेट विल बी रिकॉर्डेड बाय द कैप्टन ऑफ द शिप इन हिज डायरी आफ्टर 1 आवर जर्नी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग द मेरिडियन। कि जब 1 घंटा चलेगा मेरिडियन क्रॉस करे तब क्या टाइम होगा? सीधे जनवरी 2 नहीं, जनवरी 3 आ जाएगा ठीक है। हाँ, द कैप्टन विल रिकॉर्ड जनवरी 2 ठीक है रात के 12:30 बिकॉज आफ्टर क्रॉसिंग द मेरिडियन द नेक्स्ट डेट विल फॉलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पर्सन ऑफ मिक्स्ड यूरोपियन एंड इंडियन ब्लड इन लैटिन अमेरिका इज कॉल्ड। आंसर है मेस्टिजो, MESTIZO टीजो ठीक है, मेस्टिजो ठीक है। एक बंदा जिसका यूरोपियन और इंडियन ब्लड में मिक्स हो तो ऐसे बंदे को लैटिन अमेरिका में बोलते हैं मेस्टिजो ठीक है। एनी पर्सन ऑफ मिक्स्ड ब्लड इज नोन एज मेस्टिजा ठीक है ना। इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका इट डिनोट्स अ पर्सन ऑफ कंबाइंड इंडियन एंड यूरोपियन ओरिजिन, मेस्टिजो या मेस्टिजा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अमंग एशियन कंट्रीज इज बाय। ईयर 2000 में ये क्वेश्चन आया था ठीक है ना। हाँ, 20 साल पहले ठीक है। कि द बेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अमंग एशियन कंट्रीज इज बाय। आंसर है कोरिया ठीक है। बेस्ट डेवलपमेंट कोरिया एशियन कंट्री में। आपका क्वेश्चन नहीं है, ये 2000 साल में आया था, सन 2000 में ठीक है। कि ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड ऑन इट्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पॉपुलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पॉपुलेशन। In the given data, Korea has the best performance in terms of human development as its expectancy is high, that is 71.7 ठीक है ना। अच्छा, infant mortality rate is low, that is 6, and adult literacy rate is high, that is 98% ठीक है। हाँ, कोरिया में in the year 2000 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन वाला। असर्शन में है कि इन ऑस्ट्रेलिया कैटल रेयरिंग इज डन मोर फॉर मीट देन फॉर मिल्क। यस, ये सही स्टेटमेंट है ठीक है। हाँ, दूध के लिए उतना नहीं होता जितना मीट के लिए होता है ठीक है ना। देन रीज़न था कि रीज़न ये उसका रीज़न ही है, लेकिन यहूद में एक अलग से मतलब स्टेटमेंट सही है कि ऑस्ट्रेलियंस आर ट्रेडिशनली नॉन वेजिटेरियंस। हाँ, ये भी सही है। हाँ, ऑस्ट्रेलियंस डिटेल्स तो मैं थोड़ा देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस आर ट्रेडिशनली नॉन वेजिटेरियंस ठीक है। दे प्रैक्टिस कैटल रेयरिंग फॉर मीट एक्सपोर्ट ठीक है। कैटल रेयर करते हैं मीट एक्सपोर्ट के लिए ठीक है। मीट एक्सपोर्ट करने के लिए कैटल रेयरिंग करते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट फर्स्ट में आ गया ओशियानिक ट्रेंच ठीक है, और लिस्ट सेकंड में आ गया लोकेशन। ये कौन सा ओशियानिक ट्रेंच कौन सी लोकेशन में ठीक है ना, ये हमको बताना है। ए में आ गया ओशियानिक ट्रेंच, बी में आ गया लोकेशन ठीक है ना। हाँ, तो ओशियानिक ट्रेंच जैसे आ गया एल्यूस्टियन, एल्यूस्टियन एल्यूटियन एल्यूटियन जो है ये नॉर्थ पैसिफिक में है ठीक है। हाँ, एल्यूटियन ट्रेंच जो है, एल्यूटियन ओशियानिक ट्रेंच जो है ये नॉर्थ पैसिफिक में है। देन कर्माडेक KERMADEC कर्माडेक जो है कर्माडेक ट्रेंच जो है ये साउथ पैसिफिक में है। देन सुंडा ओशियानिक ट्रेंच जो है ये इंडियन ओशन में है ठीक है। सुंडा ओशियानिक ट्रेंच कहाँ पे है? इंडियन ओशन में। देन एस सैंडविच जो ट्रेंच है ये है साउथ अटलांटिक ओशन में ठीक है। डिटेल देखते हैं। एल्यूटियन ट्रेंच इज लोकेटेड इन नॉर्थ पैसिफिक ओशन, कर्माडेक ट्रेंच इज लोकेटेड इन साउथ पैसिफिक ओशन, Sunda Trench is located in Indian Ocean and Sandwich Trench is located in South Atlantic Ocean ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। लिस्ट फर्स्ट में आ गया मिनरल्स और लिस्ट सेकंड में आ गया मेजर प्रोड्यूसर, ठीक है ना। लिस्ट वन में आ गया मिनरल्स, लिस्ट सेकंड में आ गया मेजर प्रोड्यूसर, ठीक है। हाँ लिस्ट वन में मिनरल्स, लिस्ट सेकंड में मेजर प्रोड्यूसर, ठीक है। हाँ तो पहला आ गया मिनरल्स आयल्स, ठीक है ना। तो मिनरल आयल जो है ये वेनेजुएला में पाए जाते हैं, ठीक है। मिनरल आयल कहाँ पे पाए जाते हैं? वेनेजुएला में, ठीक है। उसके बाद आ गया कापर। कापर कहाँ पे पाया जाता है? जाम्बिया में, ठीक है ना। हाँ उसके बाद है कि ये मैंगनीज का मेजर प्रोड्यूसर कौन है? ये है गबन, GABON गबन, ठीक है ना। और बॉक्साइट का मेजर प्रोड्यूसर कौन है? ये है गुयाना, ठीक है ना। ये मिनरल ऑयल का मेजर प्रोड्यूसर आ गया वेनेजुएला, कापर का मेजर प्रोड्यूसर जाम्बिया, मैंगनीज का मेजर प्रोड्यूसर गैबन और बॉक्साइट का मेजर प्रोड्यूसर गुयाना, ठीक है। द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल ऑयल इज वेनेजुएला, मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कापर इज जाम्बिया, मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इज गैबन एंड मेजर प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इज गुयाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर है सेंटोस को, SANTOS, सेंटोस। सेंटोस इज नोन एज द कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। हाँ सेंटोस इज अ म्यूनसिपैलिटी इन द साओ पोलो स्टेट ऑफ ब्राज़ील, SAO साओ PAULO पोलो स्टेट ऑफ ब्राज़ील, ठीक है। Santos is a municipality in the Sao Paulo state of Brazil, founded in 1546 by the Portuguese nobleman Brás Cubas, ठीक है। Santos is called the coffee port of the world, whereas Sao Paulo is called the coffee market of the world, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी मार्केट ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं? आंसर है साओ पोलो को, SAOPAULO, साओ PAULO। साओ पोलो इज काफ़ी मार्केट ऑफ द वर्ल्ड और सेंटोस इज काफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। और जो है साओ पोलो में ये जो सेंटोस जो है ये म्यूनसिपैलिटी है कहाँ पे? साओ पोलो में, ठीक है ना। तो साओ पोलो एक स्टेट है ब्राज़ील की, ठीक है ना। तो उस साओ पोलो स्टेट को बोलते हैं काफ़ी मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, और उसकी जो ये म्यूनसिपैलिटी है सेंटोस, इसको काफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हाँ और ये सेंटोस बनाया था, सिटी किसने बनाई थी? 1540 में पुर्तगीज़ नोबलमैन था ब्रास कुबास, उसने बनाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आगे थोड़ा हम देख लेते हैं, एक अलग नोट्स है, ठीक है, नेटो के बारे में कि नेटो हैज़ 28 इंडिपेंडेंट कंट्री मेंबर्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, ठीक है। अल्बानिया, क्रोएशिया इन 2009 एडमिटेड इन नेटो, Kazakh Republic, Poland and Hungary joined the organization by the treaty among these, ठीक है, in NATO on March 12, 1999, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रोरिंग फोर्टीज, ROARING, रोरिंग फोर्टीज के बारे में हाँ बताना है, ठीक है ना। तो कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें बताना है करेक्ट कौन से वाली हैं, ठीक है ना। हाँ तो करेक्ट स्टेटमेंट है कि हाँ रोरिंग फोर्टीज के बारे में, तो रोरिंग फोर्टीज ब्लो विद ग्रेट स्ट्रेंथ एंड कॉन्स्टेंसी, ठीक है, नंबर 1। देन देयर डायरेक्शन इज जनरली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, किसकी? रोरिंग फोर्टीज की। देन ओवरकास्ट स्काईज, रेन एंड रॉ वेदर आर जनरली एसोसिएटेड विद देम, यस ये भी सही है, ठीक है। थोड़ा डिटेल देखते हैं कि द रोरिंग फोर्टीज ब्लो ओनली इन सदर्न हेमिस्फीयर एट 40 लैटिट्यूड, ठीक है। दीज आर वेस्टर्लाइज विंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ फार्मर यूगोस्लाविया, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ फार्मर यूगोस्लाविया, ठीक है। कौन कौन से प्रोविंसेस? जैसे बोस्निया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, यूगोस्लाविया, ठीक है। तो हमें बताना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस प्रोविंसेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट तक देखो तो करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो वो है कि यूगोस्लाविया नंबर 1 पे, जब हम ईस्ट से वेस्ट में जाते हैं, ठीक है ना। हाँ तो यूगोस्लाविया, उसके बाद आ जाएगा बोस्निया, देन आ जाएगा क्रोएशिया और देन आ जाएगा स्लोवेनिया, ठीक है ना। हाँ जो पहले यूगोस्लाविया होता था उसके ये प्रोविंसेस हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स फार्म्स एज इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन तंजानिया एंड उगांडा। ठीक है, कौन सी लेक जो है वो तंजानिया और उगांडा के दरमियान में एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है? तो ये है विक्टोरिया लेक। ठीक है ना, ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि विक्टोरिया लेक फार्म्स इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन तंजानिया एंड उगांडा। ठीक है, ये जो विक्टोरिया लेक है ये तंजानिया और उगांडा के दरमियान इंटरनेशनल बाउंड्री है। ठीक है, कि लेक विक्टोरिया फार्म्स एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन तंजानिया एंड उगांडा। लेक विक्टोरिया इज़ वन ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ द अफ्रीका। ठीक है, हाँ, द लेक विक्टोरिया वाज नेम्ड आफ्टर क्वीन विक्टोरिया बाय द एक्सप्लोरर जॉन हैनिंग स्पेकी, स्पेकी, जॉन हैनिंग स्पेकी। ठीक है ना, इट इज़ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया। ठीक है, कौन सी? लेक विक्टोरिया। ठीक है, कि लेक विक्टोरिया फॉर्म्स एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन द तंजानिया एंड उगांडा। लेक विक्टोरिया इज़ वन ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका। द विक्टोरिया लेक वाज नेम्ड आफ्टर क्वीन विक्टोरिया बाय द एक्सप्लोरर जॉन हैनिंग स्पेकी। ठीक है, इट इज़ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स। नॉट फॉल्स मीन्स नॉट, हाँ, हम इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, नॉट फॉल्स मीन्स जो सही है। ठीक है ना, तो वो ये है कि हायर द अडल्ट लिटरेसी लोअर इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी। यस, ये तो सही है, अडल्ट पढ़े लिखे होंगे तो इन्फेंट की मोर्टेलिटी नहीं होगी। ठीक है, हाँ, कि दिस इज फाउंड इन जर्नल दैट हायर द लिटरेसी रेट लोअर इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी, हाउएवर इट डज नॉट अप्लाई टू ऑल केसेस। ठीक है, अच्छा, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसने दी थी वो ये थी, जैसे ऑल कंट्रीज अदर देन इंडिया हैव ओवर 80% लिटरेसी, ये भी गलत है, तो ऐसे कुछ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोडी नाइट्स आर वार्मर कंपेयर टू क्लियर क्लोडलेस नाइट्स बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन। आंसर है बिकॉज दे रिफ्लेक्ट बैक द हीट गिवन ऑफ बाय अर्थ। ठीक है, कि क्लोडी नाइट्स जो होती हैं ये ज़्यादा गर्म होती हैं उस बामुकाबले उसके कि जो क्लियर क्लोडलेस नाइट होते हैं। क्यों? रीज़न ये है कि क्लोड्स जो होते हैं ये मतलब कि जो भी हीट अर्थ से गई है उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं अर्थ में, इसलिए गर्म हो जाती है। ठीक है, क्लोडी नाइट्स आर वार्मर कंपेयर टू क्लियर क्लोडलेस नाइट बिकॉज द क्लोड्स रिफ्लेक्ट बैक द हीट गिवन ऑफ बाय द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदर कंडीशन इज इंडिकेटेड अ सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग्स। तो आंसर है स्टॉर्मी। ठीक है, एकदम अगर बैरोमीटर की रीडिंग में गिरावट आती है, ठीक है ना, तो अचानक, तो इसका मतलब है कि स्टार्म, तूफान आने वाला। ठीक है ना, कि स्टॉर्मी वेदर कंडीशंस इज इंडिकेटेड बाय सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग। के बैरोमीटर रीडिंग में अचानक अगर फॉल आ जाए तो दैट मीन्स तूफान आने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू स्टेट दैट द अर्थ वाज स्फेरिकल। ठीक है ना, तो आंसर है अरिस्टोटल। क्या अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू स्टेट दैट अर्थ वाज स्फेरिकल। ठीक है, हाँ, पहला बंदा था अरिस्टोटल जिसने बोला था कि अर्थ जो है ये स्फेरिकल है। ठीक है ना, हाँ, डिटेल देखते हैं। इन 350 BC ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल इन हिज बुक ऑन दी हेवंस, उसकी एक बुक थी कि ऑन दी हेवंस मतलब कि जन्नत पर। ठीक है ना, अरिस्टोटल की बुक ऑन दी हेवन, उसमें ये कहा था कि ही सेड फॉर द फर्स्ट टाइम द अर्थ इज नॉट लाइक अ प्लान डिस्क बट इट इज अ स्फेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि if the stars are seen to rise perpendicular to the horizon by an observer, he is located on the where? He is located on where? Answer है he is located on equator. ठीक है, कि if the stars are seen to rise perpendicular to the horizon by an observer, ठीक है, हाँ, then he is located on the equator. ठीक है, डिटेल देखते हैं। if an observer sees the star perpendicular to the horizon, then he is located on the equator. ठीक है ना, next question is the high density of population in Nile Valley, NILE, Nile Valley and islands of Java is primarily due to what reason? Answer है because of intensive agriculture. ठीक है, कि the high density of population in Nile Valley and islands of Java is primarily due to intensive agriculture. ठीक है,
कि डिटेल देखते हैं कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल सॉइल इन द रीजन, ठीक है, इस वजह से जो है हाई डेंसिटी है नील वैली में और आइलैंड्स ऑफ जावा में, ठीक है। हाँ, एलुवियल सॉइल इज़ द रीजन फॉर हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द नील वैली एंड आइलैंड ऑफ जावा। जावा का आइलैंड और नील वैली में जो हाई डेंसिटी है पॉपुलेशन की, उसका ये भी है कि रीजन एलुवियल सॉइल है, ठीक है ना, और वह फर्टाइल वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मेड अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर में कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, उनको देखो और बताओ कौन सी सही स्टेटमेंट है, ठीक है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर में। तो 4 स्टेटमेंट हैं, 4 की 4 सही हैं। पहली स्टेटमेंट है कि सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड एट अर्थ सरफेस बाय द हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। ये भी सही है कि सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड बाय एट अर्थ सरफेस बाय द हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद है कि द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन्वॉल्व्स द विदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। ये भी सही है। देन सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन्स फॉसिल्स। ये भी सही है। देन सेडिमेंट्री रॉक्स टिपिकली अकर इन लेयर्स। ये भी सही है, ठीक है ना। हाँ, कि ऑल दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वोल्केनिक eruptions do not occur in which region? ऑप्शन है आपके पास बाल्टिक सी, ब्लैक सी, सर्बियन सी, कास्पियन सी। तो करेक्ट आंसर है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी में वोल्केनिक eruptions नहीं होते हैं, बाकी ब्लैक सी में होते हैं, सर्बियन सी में, कास्पियन सी में वोल्केनिक eruptions, लेकिन बाल्टिक सी में नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लास ऑफ एनिमल्स नोन एज मार्सुपियल्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच रीजन? मतलब अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया। किस रीजन का है ये फीचर? मार्सुपियल किस में होते हैं, ठीक है। तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। मार्सुपियल्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, जैसे कंगारू वगैरह, ठीक है। अ मार्सुपियल इज एन ऑस्ट्रेलियन एनिमल दैट कैरीज यंग चाइल्ड इन अ पॉकेट ऑफ स्किन कॉल्ड पोच आर मार्सुपियल ऑन द मदर्स स्टोमक, ठीक है। कंगारूज एंड कोलाज आर मार्सुपियल। कंगारूज और दूसरा कौन सा? कोलाज, KOALS, कोलाज, ठीक है। कंगारूज एंड कोलाज आर मार्सुपियल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वार्ट्जाइट इज मेटामार्फोज्ड फ्रॉम विच रीजन? मतलब विच थिंग? लाइमस्टोन, ऑब्सीडियन, सैंडस्टोन, शेल। किस से जो है मेटामार्फोज हुआ है क्वार्ट्जाइट, ठीक है। आंसर है कि इट मेटामार्फोज्ड फ्रॉम सैंडस्टोन, ठीक है, कि क्वार्ट्जाइट इज मेटामार्फोज्ड फ्रॉम सैंडस्टोन, ठीक है। हाँ, क्वार्ट्जाइट इज मेटामार्फोज्ड फ्रॉम दिस सैंडस्टोन, ठीक है। ओवर 90% ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ सैंडस्टोन आर इन राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर बताना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। सॉइल इरोजन का जो करेक्ट ऑर्डर हमने बताना है, ठीक है। और वो ये है कि पहले स्प्लैश इरोजन होगा, स्प्लैश इरोजन, देन शीट इरोजन, देन रिल इरोजन, RILL, रिल इरोजन, देन गली इरोजन, ठीक है। कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉइल इरोजन प्रोसेस इज स्प्लैश ओरिजन, शीट ओरिजन, रिल ओरिजन इरोजन एंड देन गली इरोजन। ये करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आगे एक नोट्स की फॉर्म में देख लेते हैं कि एवरेज टेम्परेचर अगर किसी चीज़ का मतलब कि हमें बताना कौन से रीजन के बारे में देखने, जैसे एवरेज टेम्परेचर 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड, एवरेज रेनफॉल 54.9 सेंटीमीटर पर एनम, ठीक है ना। तो ये रीजन किसकी बात हो रही है? तो ये होती है स्टेपी रीजन की, ठीक है, स्टेपी। तो स्टेपी रीजन की जो है एवरेज टेम्परेचर 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है स्टेपी रीजन का, ठीक है। स्टेपी STEPP स्टेपी रीजन का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसकी एवरेज रेनफॉल होती है 59.9, ठीक है। 59.9 डिग्री 59.9 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल, ठीक है। और एवरेज टेम्परेचर 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। लिस्ट फर्स्ट में आ गया लोकल विंड, लिस्ट सेकंड में आ गया रीजन, कौन से रीजन में होती है, ठीक है। हाँ, तो ये हमको बताना है, ठीक है। हाँ, तो ये कॉलम देखते हैं, लिस्ट फर्स्ट में आ गया लोकल विंड, लिस्ट सेकंड में आ गया रीजन, कौन से रीजन में, ठीक है। हाँ, जैसे ये कुछ लोकल विंड्स हैं, जैसे फान, सुरमुन, संताना, जोंडा, ठीक है ना। जो फान लोकल विंड है FOHN फान, तो ये आल्प्स में होती है, ALPS आल्प्स में होती है फान, FOHN फान, ठीक है।
उसके बाद है सरमुन, SARMUN, सरमुन जो है ये कुर्दिस्तान में होती है, सरमुन लोकल विंड जो है कुर्दिस्तान में होती है, ठीक है। उसके बाद संता आना, SANTA, संता आना जो है ये कैलिफोर्निया में होती है ये, ठीक है। संता आना विंड जो है ये कैलिफोर्निया में होती है। फिर जोंडा विंड जो है ये अर्जेंटीना में, ठीक है। तो फान विंड जो है ये आ गई आपकी आल्प्स में, सरमुम विंड आ गई कुर्दिस्तान में, संता आना विंड आ गई कैलिफोर्निया में, जोंडा विंड आ गई अर्जेंटीना में, ठीक है ना। डिटेल देखते हैं कि फोन इज़ द लोकल विंड ऑफ आल्प्स रीजन, ALPS आल्प्स रीजन, सरमुन इज़ द लोकल विंड ऑफ कुर्दिस्तान रीजन, संता आना इज़ द लोकल विंड ऑफ कैलिफोर्निया एंड जोंडा इज़ द लोकल विंड ऑफ अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन टाइप का, ठीक है ना। असर्शन रीजन टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसमें असर्शन ये आ गया कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस आर फॉर्म इन विंटर सीजन व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एयर टेम्परेचर आर लो, ठीक है। ये सही स्टेटमेंट है कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस कब आती हैं, विंटर सीजन में, व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एयर टेम्परेचर आर लो, ठीक है। यस, उस वक्त आती हैं एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस, हाँ उससे क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता है, एयर टेम्परेचर भी कम, इसलिए एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस आती हैं, ठीक है। रीज़न देखते हैं कि क्यों होता है ऐसा, बिकॉज विंटर रेनफॉल इन नार्दर्न काजेज डेवलपमेंट ऑफ एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस लो टेम्परेचर, ठीक है। हाँ विंटर रेनफॉल की वजह से, ये भी सही है, सही रीज़न है, ठीक है। डिटेल देखते हैं, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस डेवलप्स ड्यू टू विंटर रेनफॉल, सो दे आर फॉर्म्ड व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ हाई एंड एयर टेम्परेचर इज़ लो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन टाइप का, ठीक है ना। असर्शन देखते हैं, इसमें ये है ड्यूरिंग द नीप टाइड्स एंड EAP नीप टाइड्स द हाई स्प्रिंग टाइड इज़ लोअर एंड द लो टाइड इज़ हायर देन यूजुअल, ठीक है। ये सही है, स्टेटमेंट सही है कि जब नीप टाइड्स होती हैं तब हाई स्प्रिंग टाइड जो होती हैं वो लोअर होती हैं और लो टाइड स्प्रिंग जो हैं वो हायर देन होती हैं नॉर्मल यूजर से, ठीक है। हाँ तो आगे रीज़न और स्टेटमेंट देखते हैं, चाहे ये एग्जैक्ट रीज़न नहीं है असर्शन का लेकिन ये भी सही है, ठीक है। और वो ये है कि द नीप टाइड अनलाइक द स्प्रिंग टाइड अकर्स ऑन द न्यू मून इंस्टेड ऑफ फुल मून, ठीक है। हाँ ये भी सही है कि नीप टाइड जो है ये जब नया चांद निकलता है तब आती है ये नीप टाइड, ठीक है ना। हाँ और स्प्रिंग टाइड तो आपको पता फुल मून पे, ठीक है। डिटेल देखते हैं कि द रीजन फॉर हाई स्प्रिंग टाइड इज लोअर एंड लोअर टाइड इज हायर एज इट अकर्स ऑन द न्यू मून, सो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज लेस देन फुल मून, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, जैसे ब्राज़ील, इंडोनेशिया, जापान, रशिया, एंड व्हाट इज़ द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, पॉपुलेशन वाइज इनका साइज बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज किस किस का, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, जापान, रशिया का, ठीक है। तो वो ये है कि हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में किसका ज़्यादा है, कम किसका कम होता जा रहा है, ठीक है ना। हाँ पॉपुलेशन वाइज तो उस में देखते हैं हम कि पहले आ जाता है ये इंडोनेशिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके बाद है ब्राज़ील की पॉपुलेशन, उसके बाद आ गई रशिया की, उसके बाद आ गई जापान की, ठीक है ना। कि अकॉर्डिंग टू UN डेटा 2017 के मुताबिक इंडोनेशिया की पॉपुलेशन आ गई 267 मिलियन, 267 मिलियन है इंडोनेशिया में, ब्राज़ील में आ गया 209 मिलियन, रशिया में आ गया 143 मिलियन 143 मिलियन, और जापान में आ गया 127 मिलियन, ठीक है। तो मतलब कि इंडोनेशिया की ज़्यादा है ब्राज़ील से, ब्राज़ील की ज़्यादा है रशिया से, रशिया की ज़्यादा है जापान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sun's halo is produced by the refraction of light in which condition, आंसर है डस्ट पार्टिकल्स इन स्ट्रेटस क्लाउड्स, ठीक है। कि सन्स का जो हेलो HALO हेलो, ठीक है। सन्स हेलो इज प्रोड्यूस्ड, सन का हेलो कब बनता है, सन्स हेलो इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डस्ट पार्टिकल्स इन स्ट्रेटस क्लाउड्स, ठीक है। डिटेल्स देखते हैं, आइस क्रिस्टल इन सीरस क्लाउड्स, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। then high thin cirrus clouds drifting 20,000 feet or more above our heads contain millions of teeny ice particles,
आइस क्रिस्टल्स, ठीक है। द हेलोज आर कास्ड बाय बोथ रिफ्रैक्शन आर स्प्लिटिंग ऑफ लाइट एंड आल्सो बाय रिफ्लेक्शन आर ग्लिंट्स ऑफ लाइट्स फ्रॉम दीज आइस क्रिस्टल, ठीक है ना। दीज क्रिस्टल्स हैव टू बी ओरिएंटेड एंड पोजिशनड जस्ट सो, ठीक है, with respect to your eye in order for the halo to appear. Next question है, consider the following statements and tell which of the given statement is correct, ठीक है ना। हाँ, तो 4 स्टेटमेंट हैं, 4 की चारों सही हैं, ठीक है। पहले स्टेटमेंट है कि ओशन करंट्स आर द लो सरफेस मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सेम, ठीक है। हाँ, कि ओशन करंट्स आर द लो सरफेस मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सेम, ठीक है। हाँ, उसके बाद है कि ओशन करंट्स असिस्ट इन मेंटेनिंग द हीट बैलेंस, ये भी काम करते हैं। देन ओशन करंट्स आर सेट इन मोशन प्राइमरली बाय प्रिवेलिंग विंड्स, ये भी सही है। देन ओशन करंट्स आर अफेक्टेड बाय कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशन, ये भी सही, ठीक है। हाँ, the ocean currents are not slow surface movement of water but it could be fast also, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के मैच लिस्ट फर्स्ट विद द सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में आ गया एथनिक कम्युनिटी और लिस्ट सेकंड में कंट्री, किस कंट्री में कौन सी एथनिक कम्युनिटी पाई जाती है, ठीक है ना। हाँ, तो आंसर है कि जो एथनिक कम्युनिटी है अपातानी, APATN, अपातानी जो है ये पाई जाती है इंडोनेशिया में, अपातानी पाई जाती है इंडोनेशिया में, ठीक है। ढयाक, DYAK, ढयाक जो है ये पाई जाती है इंडिया में, ठीक है। देन डिंका, DINK, डिंका जो है ये सूडान में पाया जाता है। उसके बाद यूगर, यूगर जो है पता है आपको चाइना में पाए जाते हैं, यूगर मुस्लिम, ठीक है। हाँ, इसका हाँ ये था इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, अल्बानिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, क्रोएशिया एंड मर्सिडोना, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ दीज कंट्रीज हैज़ एड्रियाटिक सी एज अ बाउंड्री, ठीक है। कि ये जो कंट्री में बोली इनमें कौन सी कंट्री है जिसमें कंट्रीज हैं जिनमें एड्रियाटिक सी एक बाउंड्री है, ठीक है। तो ये हैं बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ठीक है। हर्जेगोविना है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, HERZEGOVINA, ठीक है ना। हर्जेगोविना और बोस्निया, इनके दरमियान में बाउंड्री है ये एड्रियाटिक सी, ठीक है। कि अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना एंड क्रोएशिया हैव एड्रियाटिक सी एज अ बाउंड्री। मैसिडोनिया हैज़ अल्बानिया एज इट्स बाउंड्री इन वेस्ट थिएटर, इट इज़ फार फ्रॉम एड्रियाटिक सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। हाँ, तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है नंबर 1 कि इन चाइना टाइप क्लाइमेट रेनफॉल अकर्स थ्रू आउट द ईयर, यस बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद है कि ट्रॉपिकल हाईलैंड्स एग्जिबिट वर्टिकल जोनेशन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट्स, यस ये भी सही है, ठीक है ना। हाँ, तो और ये 2 स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो 2 रॉन्ग स्टेटमेंट भी हैं वो ये हैं कि इन इक्वेटोरियल रीजन द ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 मेन रीजन्स, नो इट इज़ इनकरेक्ट। इक्वेटोरियल रीजन में ईयर को डिवाइड नहीं करते, क्यों? क्योंकि इन इक्वेटोरियल रीजन द क्लाइमेट रीमेन सेम ऑल द ईयर राउंड, ठीक है। कि पूरा साल इक्वेटोरियल क्लाइमेट में जो है इक्वेटोरियल रीजन में क्लाइमेट सेम रहता है, साल को डिवाइड नहीं करते इक्वेटोरियल रीजन में, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन। हाँ, उसके बाद एक और इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी कि इन मेडिटेरेनियन रीजन समर रिसीव्स मोर रेन, ठीक है। ये भी इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि इन मेडिटेरेनियन रीजन इट इज़ विंटर नॉट समर व्हेन इट रिसीव्स मोर रेनफॉल, ठीक है। कि मेडिटेरेनियन रीजन में समर में नहीं ज़्यादा बारिश होती, ये विंटर में होती है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बर्बर स्पीकिंग कम्युनिटी, BER बर्बर स्पीकिंग कम्युनिटी फ्रीक्वेंटली इन द न्यूज़ लिव्स इन विच कंट्री? आंसर है अल्जीरिया, ठीक है। कि बर्बर स्पीकिंग कम्युनिटी BER बर्बर स्पीकिंग कम्युनिटी जो कि न्यूज़ में भी होती है, तो ये किस कंट्री में है? ये अल्जीरिया में, ठीक है। डिटेल देखते हैं। बर्बर स्पीकिंग कम्युनिटी फ्रीक्वेंटली इन द न्यूज़, ठीक है ना, लाइव्स
हाँ लिव्स इन पार्ट्स ऑफ अल्जीरिया एंड मोरक्को, ठीक है, अल्जीरिया और मोरक्को के पार्ट्स में रहते हैं ये बर्बर कम्युनिटी। द बर्बर्स आर एथनिसिटी इंडिजिनस टू नॉर्थ अफ्रीका वेस्ट ऑफ नील वैली, ठीक है। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्राम द अटलांटिक ओशन टू सीवा ओसिस इन द इजिप्ट एंड फ्राम मेडिटेरेनियन सी टू द निगर निगर रिवर, ठीक है ना, नाइजर रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स दैट इज ताइगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडस एंड टुंड्रा, ठीक है। देन क्या बताना है हमें, द करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एल्बिडो वेरीज इन दिस इकोसिस्टम, ठीक है, कि इनका वो सीक्वेंस बताओ जिनमें एल्बिडो जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, एल्बिडो, ठीक है ना। हाँ तो वो ये है कि पहला आ गया टुंड्रा, ठीक है, टुंड्रा से कम जो टुंड्रा का ज़्यादा होता है एल्बिडो, टुंड्रा से कम आ गया एल्बिडो किसका, ताइगा का, ठीक है, ताइगा से कम एल्बिडो आ गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन का, और ट्रॉपिकल एवरग्रीन से कम आ गया एल्बिडो जो है वो ट्रॉपिकल डेसिडस का, ठीक है ना। डिटेल देखते हैं। द एवरेज एल्बिडो ऑफ अर्थ इज़ 34% बट इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस, ठीक है, कि जो एवरेज एल्बिडो है अर्थ का, ठीक है, जो कैसे मतलब के रेडिएशन रिफ्लेक्ट होती हैं, है ना, एल्बिडो उसको बोलते हैं, ठीक है। द एवरेज एल्बिडो ऑफ अर्थ इज़ 34% बट इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस, ठीक है। एल्बिडो किस पे डिपेंड करता है, कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गिवन सरफेसेस द मैक्सिमम एल्बिडो वुड बी ऑफ टुंड्रा, देन ताइगा, देन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड देन ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो असर्शन की स्टेटमेंट है कि 60 डिग्री एंड 65 डिग्री लैटिट्यूड्स इन बोथ हेमिस्फीयर्स, मतलब नॉर्दर्न एंड सदर्न, हैव अ लो प्रेशर बेल्ट इंस्टेड ऑफ हाई प्रेशर बेल्ट। कहाँ पे, 60 डिग्री और 65 डिग्री लैटिट्यूड्स दोनों हेमिस्फीयर में लो प्रेशर बेल्ट होती है इंस्टेड ऑफ हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। रीज़न क्या है, रीज़न क्या है कि लो प्रेशर एरियाज आर पर्म्स, PERMS, पर्म्स ओवर ओशंस रादर देन ऑन लैंड, ठीक है। यस, ये इसका करेक्ट रीजन है, ठीक है। डिटेल देखते हैं। ऑल दो द टेम्परेचर रीमेन्स लो इन मतलब कि 600 and 650 latitudes in both hemispheres, the pressure remains low both on land and sea due to the rotation movement of the earth which displaces and keeps the pressure low, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ सॉरी मैंने गलत बोल दी एक स्टेटमेंट, हाँ सॉरी मैंने गलत स्टेटमेंट बोल दी कि ये जो रीज़न दिया था कि लो प्रेशर एरियाज आर पम्प्स ओवर ओशन रादर देन लैंड, ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि ऑल दो टेम्परेचर रीमेन्स लो, ठीक है, इन दिस लैटिट्यूड्स इन बोथ हेमिस्फीयर द प्रेशर रीमेन्स लो बोथ ऑन लैंड एंड सी ड्यू टू रोटेशन मूवमेंट ऑफ द अर्थ विच डिस्प्लेसेस एंड कीप्स द प्रेशर लो, ठीक है ना। इसलिए ये गलत है कि मतलब कि लो टेम्परेचर सिर्फ ओशन पे होता है, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑलवेज लॉन्च्ड फ्रॉम अर्थ इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। हाँ कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं दे आर ऑलवेज लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। हाँ तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट सही है, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जितने भी हैं वो जो हैं अर्थ से लॉन्च करे जाते हैं ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, मशरक़ी डायरेक्शन में। तो और जो रीज़न वाली स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, ठीक है। हाँ, रीज़न वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि रीज़न में लिखा है कि द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड सो द सैटेलाइट अटेन्स द स्केप ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये ऐसा नहीं। आप डिटेल में देखते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑलवेज लॉन्च फ्रॉम द ईस्टवर्ड डायरेक्शन एज अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विच मेक्स इट जियोसिंक्रोनस, ठीक है, कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं उनको लॉन्च करते हैं ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इसलिए ईस्ट की तरफ हम लॉन्च करते हैं, ठीक है। विच मेक्स इट जियोसिंक्रोनस, इससे जियोसिंक्रोनस हो जाते हैं, ठीक है।
हम ईस्ट की तरफ इसलिए करते हैं क्योंकि अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब ईस्ट की तरफ जा रही है अर्थ, तो हम उसी ईस्ट की तरफ हम ईस्टवर्ड जो है वो सैटेलाइट दाग देते हैं, तो जियो सिंक्रोनस हो जाता है, ठीक है। बट द escape velocity with 112 मीटर पर सेकंड इज गिवन बाय द बूस्टर ऑफ द रॉकेट, इट हैज़ नथिंग टू डू विद डायरेक्शन, ठीक है। हाँ, डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि escape velocity दी जाती है 11.2 मीटर पर सेकंड की, ठीक है, 112 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी असर्शन रीजन टाइप का है कि द सरफेस विंड्स स्पायरल इनवर्ड अपॉन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन। यस, ये भी सही है कि सरफेस विंड स्पायरल इनवर्ड अपॉन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, सही है। रीज़न क्या है कि एयर डिसेंट्स इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन। यस, ये भी सही है, इसका करेक्ट रीज़न है, ठीक है। डिटेल देखते हैं कि द सरफेस विंड स्पायरल इनवर्ड्स अपॉन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन एंड क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया इन द सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग क्लाइमेटिक एंड जियोग्राफिकल फेनोमेनन। कौन कौन से, जैसे कंडेंसेशन, हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ओरोग्राफी एंड वर्टिकल विंड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि थंडर क्लाउड डेवलपमेंट इज ड्यू टू विच ऑफ दिस फेनोमेना, कि थंडर क्लाउड डेवलपमेंट किस वजह से होती है, ठीक है। तो आंसर है कि ऑल ऑफ द अबव। थंडर क्लाउड डेवलपमेंट जो है, थंडर क्लाउड CLOUD क्लाउड डेवलपमेंट होती है कंडेंसेशन से, हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ओरोग्राफी एंड वर्टिकल विंड से, ठीक है ना। डिटेल देखते हैं। The thunder cloud develops due to high temperature and humidity, which causes the hot wind to rise vertically up. These winds get condensated, ठीक है, forming cumulonimbus clouds, which precipitates or rains due to presence of mountains or orography, ठीक है। नेक्स्ट एक ऐसा नोट्स वगैरह का देख लेते हैं कि कोई 4 इंडियन ओशन के जो आइलैंड्स हैं उनका नाम बताओ। उनमें आगे जैसे चैगोज, देन स्कोत्रा, देन सेचलीज, देन मॉरिशस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। हाँ, तो स्टेटमेंट है कि जैसे करेक्ट स्टेटमेंट है कि द अर्थ इज द डेंसेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। यस, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो भी देख लेते हैं, जैसे आगे के प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ इज सिलिकॉन। नो, इट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि सन कंटेन 75% ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम, ये भी इनकरेक्ट है। देन कि डायमीटर ऑफ सन इज 190 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। आप डिटेल देखते हैं कि द अर्थ हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। जितने भी सोलर सिस्टम है जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं, सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो है अर्थ की, ठीक है ना, अर्थ प्लैनेट की। द डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज़ 5.52। अर्थ की डेंसिटी कितनी है? 5.52 डेंसिटी किसकी? अर्थ की, ठीक है। वीनस की डेंसिटी इससे कम है, 5.50 है। हमारे अर्थ की डेंसिटी कितनी है? 5.52 और वीनस की डेंसिटी है 5.50। मरकरी की डेंसिटी है 5.27, ठीक है। मरकरी की डेंसिटी कितनी है? 5.27। मार्स की है 3.95, जुपिटर की 133, सैटर्न की आ गई 0.69, ठीक है। हाँ, जुपिटर की 1.33, सैटर्न की 0.69, यूरेनस की 11.70, नेपच्यून की यूरेनस की भी -11.70, नेपच्यून की -1.60, प्लूटो के -4, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ द सन, हाँ, और सन की डेंसिटी कितनी है? ये है 1.4, ठीक है। सन की डेंसिटी कितनी है? 1.4 और अर्थ की डेंसिटी कितनी है? 5.52। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वाटरफॉल विक्टोरिया इज एसोसिएटेड विद द रिवर विच रिवर? आंसर है जम्बेजी रिवर। के जो वाटरफॉल है विक्टोरिया, ये जम्बेजी रिवर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, जो विक्टोरिया वाटरफॉल है ये जम्बेजी रिवर से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। डिटेल देखते हैं। द रिवर विक्टोरिया इज एसोसिएटेड विद द रिवर जम्बेजी सिचुएटेड इन साउथ पार्ट ऑफ अफ्रीकन कंटिनेंट, ठीक है। वाटरफॉल विक्टोरिया इज एसोसिएटेड विद रिवर जम्बेजी सिचुएटेड इन द साउथ पार्ट ऑफ अफ्रीकन कंटिनेंट, ठीक है। इट इज़ क्लासिफाइड एज द लार्जेस्ट बेस्ड ऑन इट्स विड्थ ऑफ 1708 मीटर एंड हाइट ऑफ 108 मीटर, ठीक है ना, रिजल्टिंग इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शीट ऑफ फॉलिंग वाटर, ठीक है ना। और हाइट 108 मीटर, विड्थ आ गई 1708 मीटर और हाइट 108।
तो इससे वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट शीट ऑफ फॉलिंग वाटर बन जाता है। कौन सा? विक्टोरिया, ठीक है ना। विक्टोरिया फॉल, ये जो छम है विक्टोरिया छम, ठीक है। विक्टोरिया फॉल इज़ रफली ट्वाइस द हाइट ऑफ नॉर्थ अमेरिकाज नाइग्रा फॉल्स एंड वेल ओवर ट्वाइस द विड्थ ऑफ हॉर्सशू फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2003 में आया था, ठीक है, कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इन विच कंट्री? आंसर है जापान, ठीक है। 2003 में ये क्वेश्चन आया था, उस टाइम का क्वेश्चन है, ठीक है, कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस कंट्री में हाईएस्ट? ऑप्शन थे आपके पास कनाडा, जर्मनी, जापान, नॉर्वे। तो करेक्ट आंसर था जापान, ठीक है। हाँ, कि द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ इन द वर्ल्ड इज़ इन जापान with both boxes life expectancy is 83.7 years, ठीक है, 83.7 years. Canada has the life expectancy of 82.2 years. Germany with 81.0 years and Norway has life expectancy 81.8 years. Switzerland has higher life expectancy after Japan, that is 83.4 और जापान की है 83.7। तो इस वीडियो में हम इतना पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें और जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऐसे वाले क्वेश्चन जो पहले यूपीएससी में आ चुके हैं वो पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।